Hello everyone, welcome to the channel. Today's topic is स्टेट यानी कि राज्य। तो सबसे पहले आती है स्टेट की डेफिनेशन। ये है आपका सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था के रूप में राज्य क्या होता है। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्लंशली, द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनाइट टेरिटरी। ब्लंशली ने कहा है, ब्लंशली के अनुसार किसी निश्चित भू क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। लोग जो कि एक डेफिनाइट टेरिटरी में रह रहे हैं, डेफिनाइट एरिया में रह रहे हैं और वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, वो क्या होगा, राज्य होगा अकॉर्डिंग टू ब्लंशली। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जिसे आप हिंदी में अरस्तु के नाम से जानते हैं। द स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य जो है परिवार, क्योंकि परिवार और ग्रामों से मिलकर ये कम्युनिटी बनी है राज्य की, वो अपने आप में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जी सकते हैं, यानी कि वो अपने आप में पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करता है। ये एक्स्ट्रा आए हैं, इसे रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सिसरो। सिसरो ने बोला है कि द स्टेट इज़ अ न्यूमरस सोसाइटी यूनाइटेड बाय कॉमन सेंस ऑफ राइट एंड नेचुरल पार्टिसिपेशन इन एडवांटेजेस। यानी कि राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना मौजूद हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का एक साथ मिलकर उपयोग करना है। से अकॉर्डिंग टू सिसरो जो स्टेट है, वो जो भी स्टेट के राइट्स हैं, नेचुरल पार्टिसिपेशन एडवांटेजेस के, वो सबको मिले हुए हैं, ऐसा बोला उन्होंने। मतलब उन्होंने कहा कि राज्य एक समुदाय है जिसमें कि ऐसी भावना है जो उसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं उसके लाभ जो है उसका सब लोग मिलके उपभोग कर सकते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लास्की। लास्की ने बोला है द स्टेट इज़ अ टेरिटोरियल सोसाइटी divided into government and subject, claiming within its allotted physical area a supremacy all over all other association। ये बोला है लास्की ने, यानी कि राज्य जो है वो एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, सरकार और प्रजा में विभाजित है, और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर एक सर्वोच्च सत्ता रखता है। जो राज्य है वो पहली बात तो टेरिटोरियल सोसाइटी, एक प्रादेशिक समाज हो गया जिसकी एक अपनी गवर्नमेंट है और उसकी प्रजा भी होती है। उसके अलावा उन्होंने बोला एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, और उन्होंने कहा कि जो भी है उसमें एक सुप्रीमेसी वो रखता है, जितने भी एसोसिएशन है उसमें उस पर वो सुप्रीमेसी रखता है। ये डेफिनेशन है लास्की की। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट आप कह लीजिए या उसके बेसिक एलिमेंट कह लीजिए। तो इसके ये आपके 4 बेसिक एलिमेंट हैं किसी भी स्टेट के लिए। तो सबसे पहला आता है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। आपको पता है कि जो किसी भी राज्य का जो अगर हम फॉर्मेशन कहें या निर्माण कहें तो उसकी जनसंख्या से होता है। इसके बाद आता है डेफिनाइट एरिया। तो हम सारी डेफिनेशन में देख रहे हैं कि लोग डेफिनाइट एरिया टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि उसकी एक डेफिनाइट टेरिटरी होगी। तो किसी भी राज्य का एक निश्चित भूभाग होना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का एक अपना लैंड एरिया है, वहाँ तक यूपी है, उसके बाद एक दूसरा स्टेट शुरू हो जाता है। और अगर हम पॉपुलेशन तो हम यूपी में आते हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट। तो हर एक स्टेट की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट होती है।
ऐसे अभी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऐसे ही दूसरे स्टेट में, अभी हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे कोई और गवर्नमेंट है, और दूसरी सिटीज़ में दूसरे जो भी स्टेट हैं सॉरी उनमें अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। तो हर एक स्टेट में अपनी गवर्नमेंट होती है। इसके बाद आता है सोवर्जेनिटी। सोवर्जेनिटी यानी कि प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता बेसिकली वो होता है कि जो स्टेट को और दूसरे कम्युनिटीज़ से अलग करता है। सोवर्जेनिटी का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से बाहर के कंट्रोल से फ्री है और उसमें अपने आप में सुप्रीमेसी है। इसके अलावा एक और इसकी एलिमेंट या आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। इसका स्टेबल है मतलब कि इसमें जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सकता है, लेकिन उसके अलावा जो स्टेट है वो एक स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आज है और कल ख़त्म हो जाएगा, स्टेट रहेगा ही। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी स्टेट की। छोटा सा टॉपिक था आपका सोशल इंस्टीट्यूशन स्टेट यानी कि राज्य क्या होता है। इसकी कुछ थ्योरीज़ भी होती हैं, डेवलपमेंट की थ्योरीज़, वो आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो वो देख लीजिएगा। अदरवाइज़ ये टॉपिक अगर शॉर्ट में आता है तो आप इसका थोड़ा सा डेफिनेशन एक दो और इसकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्हीं को ही एलिबरेट करके आंसर्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।